नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज का अगला चैप्टर मौलिक कर्तव्य देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व सोवियत संघ। तो ये किस देश के से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से। ठीक है, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से। 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मूल कर्तव्यों की ही सिफारिश की थी, लेकिन संविधान संशोधन करके 2 और मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 हैं, लेकिन जब इसको शामिल किया गया था 1976 में, तब कितने मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, तो ये किस देश से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो किसने की थी? अभी आपको बताया, स्वर्ण सिंह समिति ने। सन 1976 42वां संविधान संशोधन, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? तो अभी बताए कि 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में इसको संविधान में शामिल किया गया। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि स्वर्ण सिंह समिति जी ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, 2 मूल कर्तव्य और जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन द्वारा, तो कुल मिला के 10 हो गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 40वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 39वां संविधान संशोधन द्वारा। तो किस द्वारा इसको मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन सन 1976। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायती राज सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य। तो किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। ठीक है, सन 1976 में 10 ही जोड़े गए थे। ठीक है, 11वां सन 2002 में 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। फिर कह रहा है 1976 में 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? 10, क्योंकि जब 1976 में इसको शामिल किया गया तब 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। 11वां 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में सम्मिलित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्यायों को रखा गया है? तो किस भाग में रखा गया है? भाग 4 का में। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प चौथा विकल्प भाग 4 का 51A, अनुच्छेद 51A भाग 4 का में इसको रखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्न में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? तो किस मौलिक कर्तव्यों की सूची 4 के रूप में जोड़ी गई। ठीक है, 4 ये नए अध्याय 4 ये जोड़ा गया। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पहला विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो किसमें की गई है ये? ऑप्शन है 51A, 50A, 49A, 52A। तो बताया अभी आप लोगों को कि भाग 4 का के अनुच्छेद 51A में इसको रखा गया है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के भाग 4A या अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, 11 मौलिक कर्तव्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वां, 43वां, 44वां, 45वां। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रायोजन है। मौलिक अधिकारों या मौलिक कर्तव्यों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमें याद दिलाता है, मूल कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियों से अवगत कराता है। ठीक है, अच्छा ये हम लोगों की इच्छा पे निर्भर करता है, हम लोग इसको माने या ना माने। ठीक है, कोई बाध्यकारी नहीं है, फिर भी इसको मानना चाहिए। सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों के लिए? तो ये सभी नागरिकों के लिए हैं, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। वही बता रहा हूं आपको कि कोई इन्हें माने न माने, ये उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है? दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है, कोई किसी की स्वेच्छा पे निर्भर करता है, कोई इसको मानना चाहे माने, कोई न मानना चाहे न माने, लेकिन ये हमें मौलिक कर्तव्य जो है ये हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। ठीक है, अच्छा इसकी अवहेलना करने पर दंड देने का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन संविधान में नहीं है ऐसी व्यवस्था। तो हम लोग विकल्प कौन सा शुरू टिक करेंगे कि दंड देने की व्यवस्था नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? 21A, 48A, 51A, अनुच्छेद 56। तो किसमें वर्णित है ये? अनुच्छेद 51A में, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो हैं ये भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में रखे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्यों का आज्ञापालन, कानून का आज्ञापालन, समाज का आज्ञापालन, करों की अदायगी। तो करों की अदायगी जो है ये मूल कर्तव्य में नहीं शामिल है, बाकी राज्यों का आज्ञापालन, कानून का आज्ञापालन, समाज का आज्ञापालन ये सब शामिल हैं। ठीक है, फिर 17वां नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगी? धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। अच्छा, ये न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण किसमें है? अभी कल आप लोगों को कराए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। दूसरा विकल्प कह रहा है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि और विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य में शामिल है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, पूछ रहा है राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण का हिंसा का परित्याग करना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निम्न में से क्या है? राष्ट्रीय गान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं
परिरक्षण करना, उपयुक्त सभी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मौलिक कर्तव्यों में ये सब शामिल हैं, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि राष्ट्रगान आज का हमें सम्मान करना चाहिए, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए, राष्ट्रीय एवं प्राकृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण भी करना मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में रखा गया है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्यों के रूप में निम्न में से किसकी गणना नहीं की गई है? सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करना, वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में रखा गया है, ना कि मूल कर्तव्य में रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है? व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रिय क्रियाकलाप में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को अपने बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करना, स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना, शांति और समन्वय को बढ़ावा देना। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 66वां संविधान संशोधन सन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया, जिसमें लिखा है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करना। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में निम्न में से क्या शामिल है? मूल कर्तव्य, मूल अधिकारों का निलंबन, राज्यपालों की विशेष शक्तियां, रेट। तो क्या शामिल है? 51A, अनुच्छेद 51A और भाग 4 का में मूल कर्तव्य को रखा गया है। ठीक है, कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 11वां मूल कर्तव्य कौन है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के आश्रित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। एक बार बता दें, कहिए आपको क्या है 11 मूल कर्तव्य। पहला है संविधान के का पालन करना और उनके आदर्शों को और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। चौथा है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा है भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय के अनुभागीय विविधताओं के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे के भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं का सम्मान करना। छठवां है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। सातवां है वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए जीवित प्राणियों के लिए दया का भाव रखना। आठवां है वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़े। 11वां आपको पता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।